नमस्कार साथियों, मेरा नाम है पंकज और स्वागत करता हूं मैं आपका केवी ईशान की इस हेल्दी एंड वेल्दी फैमिली में। और आज मैं आपको बताऊंगा स्पिरुलिना के बारे में, सो स्टे ट्यून। स्पिरुलिना बेसिकली एक ब्लू ग्रीन कलर की एल्गी होती है जिसे हम हिंदी में शहवाल कहते हैं, जो कि कुछ इस तरीके की दिखती है। और अगर हम इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो ये कुछ स्प्रिंग जैसी शेप का लगता है, इसीलिए इसका नाम स्पिरुलिना पड़ा है। स्पिरुलिना में 3 तरह की स्पीशीज होती हैं, जिसमें से कंज्यूम की जा सकने वाली स्पीशीज का नाम है अथरोस्पिरा प्लेटेंसिस। इसे नॉर्मली डाइटरी सप्लीमेंट या होल फूड के फॉर्म में कंज्यूम किया जाता है, जिसमें डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में तो ओनली इंसान ही यूज करते हैं। बाकी कुछ पानी में रहने वाले जीव जैसे कि कछुआ, उसका तो ये मेन फूड है। बट द क्वेश्चन इज दैट कि ये स्पिरुलिना इतना पॉपुलर कैसे हुआ। तो स्पिरुलिना इतना पॉपुलर हुआ नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की एक रिसर्च की वजह से। अर्ली 90s में नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के कुछ रिसर्चर्स ने इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया और लंबे टाइम तक चलने वाले स्पेस मिशंस के लिए स्पिरुलिना को वन ऑफ द बेस्ट मेन फूड माना, जिससे स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ अच्छी बनी रहे। और यहीं से ये सवाल उठता है कि स्पिरुलिना में ऐसा क्या है जो इसे सुपर फूड की कैटेगरी में डालता है। तो चलिए सबसे पहले स्पिरुलिना के न्यूट्रिशनल कंटेंट के बारे में ही बात कर लेते हैं, जो कि मैंने USDA के डेटाबेस से लिया है। 100 ग्राम ड्राई स्पिरुलिना के अंदर 290 कैलोरीज होती हैं, जिसमें 24% तो कार्ब्स होते हैं, 8% फैट और अबाउट 60% तक हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है। और इसी वजह से ये सुपर फूड की कैटेगरी में डाला गया है। इसके अलावा स्पिरुलिना विटामिन्स और मिनरल्स का बहुत ही बेहतरीन सोर्स है, जिसमें अगर मैं स्पेशली विटामिन B1 और विटामिन B2 की बात करूं तो 100 ग्राम स्पिरुलिना में आपकी डेली विटामिन B1 रिक्वायरमेंट का 207% होता है और विटामिन B2 306% तक होता है। इसलिए स्पिरुलिना विटामिन B1 और B2 के सबसे अच्छे सोर्सेज में से एक है। स्पिरुलिना में लगभग सभी तरह के विटामिन होते हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, सिवाय एक विटामिन के, और वो है विटामिन B12। ये विटामिन स्पिरुलिना के अंदर होता तो है, बट सूडो विटामिन के रूप में, जो कि हमारी बॉडी में बायोलॉजिकली इनएक्टिव होता है और शरीर इसे वेस्ट समझकर बाहर निकाल देता है। और अगर हम मिनरल्स की बात करें तो स्पिरुलिना आयरन का सबसे बढ़िया सोर्स है। स्पिरुलिना में हमारी डेली रिक्वायरमेंट का 219% आयरन होता है और इसके अलावा इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, मैग्नीज, पोटेशियम, सोडियम, जिंक भी काफी अच्छी मात्रा में है। स्पिरुलिना में कुछ अमाउंट में DHA और EPA भी होता है, जो कि हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और ये DHA और EPA स्पिरुलिना में पाए जाने वाले टोटल फैटी एसिड का 2 से 3% तक होता है। बट 2015 की एक स्टडी के अकॉर्डिंग इसमें ओमेगा 3 नहीं होता। ओमेगा 3 के लिए आप किसी और सप्लीमेंट का यूज कर सकते हैं, जैसे फ्लैक्सीड हो गया या ओमेगा 369। बाकी ओमेगा 3 के लिए आप ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, जैसे बादाम और अखरोट हो गया। इसके अलावा आप राजमा और सोयाबीन भी ले सकते हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश और एग भी ले सकते हैं। सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट तो यही हो गया कि नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स के स्पेस फूड के लिए स्पिरुलिना को यूज करता है, क्योंकि स्पिरुलिना कैलोरीज और सैचुरेटेड फैट में बहुत ही लो होता है। और इसके अलावा स्पिरुलिना वन ऑफ द ओनली नॉन म्यूकस और नॉन एसिड फॉर्मिंग हाई प्रोटीन फूड है। भारत में भी स्पिरुलिना पर काफी स्टडीज हुई हैं, जिसमें से एक स्टडी नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट, जो कि तमिलनाडु में है, वहां पर 2000 बच्चे जिनकी उम्र 2 से 5 साल के बीच में है, उन पर एक ट्रायल किया गया और उन्हें रोज स्पिरुलिना कैंडी के रूप में दिया गया। इस स्टडी में देखा गया कि डेली बेसिस पे स्पिरुलिना लेने वाले बच्चों की हेल्थ में रिमार्केबल इंप्रूवमेंट देखने को मिले। इस स्टडी में डोला महापात्रा, जो कि चाइल्ड फंड इंडिया के नेशनल डायरेक्टर हैं, उन्होंने बताया कि जिन बच्चों को स्पिरुलिना कैंडी दी गई थी वो बच्चे वहां के अदर बच्चों की कंपैरिजन में ज्यादा लंबे और वेट में ज्यादा भारी थे और उनकी मेंटल हेल्थ भी, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य भी कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा था। सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि स्पिरुलिना क्योंकि लो इन कैलोरीज और हाई इन प्रोटीन है, तो जिनको वीकनेस फील होती है, कमजोरी फील होती है, या वो ज्यादा मेहनत करते हैं और उन्हें अपना स्टेमिना बढ़ाना है, तो स्पिरुलिना सबसे बढ़िया ऑप्शन है। स्पिरुलिना आपकी बॉडी की रिकवरी रेट को भी बढ़ाता है, जिससे एक्सरसाइज के बाद आपकी बॉडी जल्दी रिकवर कर जाती है।
इसके अलावा स्पिरुलिना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी रखता है, जो कि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल से लड़ती है और बॉडी में इन्फ्लामेशन को रोकती है। स्पिरुलिना पर बहुत सी स्टडीज हुई हैं, जिसमें से एक स्टडी के अकॉर्डिंग स्पिरुलिना का 1 ग्राम डेली कंज्यूप्शन आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को 10% तक और ट्राइग्लिसराइड लेवल को 16% तक घटाता है। स्पिरुलिना डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी काफी ज्यादा बढ़िया है। 25 लोगों पर की गई एक छोटी सी स्टडी जिनको टाइप 2 डायबिटीज थी, उनके ब्लड शुगर लेवल में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स देखने को मिले। इसके अलावा स्पिरुलिना एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी रखता है, जिसमें स्पेशली ओरल कैंसर आता है और मुंह से रिलेटेड बीमारियों में भी इसका काफी यूज किया जाता है। स्पिरुलिना ब्लड प्रेशर रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है, जिससे बहुत सी सीरियस डिजीजेस जैसे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक और किडनी रिलेटेड डिजीजेस नहीं होती हैं। बेसिकली स्पिरुलिना बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे कि बॉडी की ब्लड वेसल्स यानी कि नसें रिलैक्स हो जाती हैं और खून का दबाव कम हो जाता है। इसके अलावा स्पिरुलिना आयरन का भी बहुत बढ़िया सोर्स है, जिससे एनीमिया डिजीज, जिसमें हमारे ब्लड का हीमोग्लोबिन कम होने से रेड ब्लड सेल काउंट कम होने लगते हैं और हमारी बॉडी अपनी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता खोने लगती है। स्पिरुलिना ऐसी डिजीज को क्योर करने में काफी हेल्प करता है। हमारी बॉडी में सही मात्रा में आयरन होने से हमारे ब्लड का हीमोग्लोबिन बढ़ता है और हीमोग्लोबिन का काम है आपके लंग से ब्लड सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाना, जिससे आपकी मसल रिकवरी जल्दी। स्पिरुलिना में जिंक भी बहुत अच्छा होता है, जो कि आपके इम्यून सिस्टम की हेल्थ फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है, जिससे आपकी बॉडी तरह तरह के इन्फेक्शन से खुद को बचा सके। स्पिरुलिना बहुत सी बीमारियों में प्रैक्टिस किया जाता है, जैसे कि मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जिसमें स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन आता है। इसके अलावा मेंटल पावर यानी कि याददाश्त बढ़ाने में भी स्पिरुलिना का काफी यूज किया जाता है। इसके साथ ही ये कई तरह की एलर्जीज को भी क्योर करने में यूज होता है। महिलाओं में भी होने वाली मेंसेस प्रॉब्लम्स में भी काफी कारगर है। इसके साथ ही डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स, HIV, एड्स, फैटी लिवर जैसी बीमारियों में भी इसका काफी यूज देखने को मिलता है। हालांकि स्पिरुलिना पर और रिसर्च होना बाकी है, जिससे ये पता लग सके कि स्पिरुलिना इन डिजीजेस पर कितनी कारगर है। इसलिए एक डिस्क्लेमर कि स्पिरुलिना को किसी बीमारी की दवा समझकर यूज ना करें और लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। तो अब बात करते हैं कि स्पिरुलिना किन किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए, और इनमें सबसे पहले आती हैं वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं या अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करती हैं, बाकी ले सकती हैं। दूसरे हैं ऑटो इम्यून डिजीज वाले पेशेंट। ऑटो इम्यून डिजीजेस वो डिजीज होती हैं जिनमें इम्यूनिटी बढ़ने से डिजीज और बढ़ जाती है। तीसरा आर्थराइटिस वाले पेशेंट और चौथे वो पेशेंट्स जो ब्लड पतला करने वाली कोई मेडिसिन लेते हैं या कोई पेन किलर लेते हैं। तो अब इसके डोसेज के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो स्पिरुलिना को एक बार में कम से कम 1 ग्राम तो लेना ही चाहिए, यानी कि 2 कैप्सूल। इसे आप दिन में 2 बार लीजिए। स्पिरुलिना को लेने के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद कुछ भी नहीं खाना या पीना है, ताकि इसका न्यूट्रिशन अच्छी तरह बॉडी में लगे। और अगर आप चाहते हैं कि स्पिरुलिना आपकी बॉडी में अच्छे से और जल्दी एब्जॉर्ब हो जाए, तो आप इसके कैप्सूल को खोलकर आधे कप गुनगुने पानी में मिला लें और घोल कर पी लें। और घबराएं मत, इसका टेस्ट इतना बुरा नहीं है, फीका सा है। तो बस दोस्तों, आई होप आपको मेरा रिव्यू जरूर पसंद आया होगा। और यदि आप इस सप्लीमेंट से रिलेटेड या किसी और सप्लीमेंट से रिलेटेड कोई जानकारी लेना चाहते हैं या इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं, तो प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इसी तरह से और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस में आपके लिए लाता रहूं।